मशरिक़ वुस्ता पर लगातार हमारी नजर है और जो खबर मशरिक़ वुस्ता से आ रही है ये इजराइल को परेशान करने वाली है, नेतन्याहू को परेशान करने वाली ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि हूसियों ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया है और इस बार हूसियों का निशाना था सेंट्रल इजराइल। जी हां, सेंट्रल इजराइल पर यह बड़ा अटैक इस बार हूसियों ने किया है और आपको बताते चलें कि इस हमले में इजराइल का काफी जानी नुकसान हुआ है। इजराइल के कई फौजी जो इस हमले में मारे गए हैं। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, उसके बाद से ही लगातार इजराइल गजा पर अटैक कर रहा है। इजराइल को तकरीबन नेस्तो नाबूद कर दिया है इजराइल ने गजा को, और अब इजराइल की इस लड़ाई में, हमास और इजराइल की इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा और जो सबसे अहम किरदार है वो हूसी फौजी हैं। जी हां, हूसी जो लड़ाका है वो लगातार इजराइल के लिए दर्द सर बने हुए हैं, नेतन्याहू के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और आपको बताते चलें कि इजराइल पर हूसी फौजियों ने, हूसी लड़ाकों ने एक बार फिर अटैक किया है और इस बार इजरायली फौजी निशाना बने हैं हूसियों का। आपको बताते चलें कि हफ्ते में या यूं कहा जाए कि हर 2-4 दिन पर हूसी इजराइल को टारगेट करते हैं, इजरायली फौजियों को टारगेट करते हैं। इजराइल की जो इमारतें हैं, इजराइल के जो फौजी अड्डे हैं, इजराइल के जो ठिकाने हैं, उन्हें हूसी लगातार निशाना बना रहे हैं। और एक बार फिर से हूसियों ने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया है। आपको बताते चलें कि तकरीबन 50 मिसाइल हूसी फौजियों की तरफ से दागी गई है, हूसी लड़ाकों की तरफ से कई ड्रोन अटैक किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि जैसे ही हूसियों की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ इजराइल पर, सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने लगे और सायरन बजते ही जो यहूदी हैं, जो इजराइल के रहने वाले हैं, उनके हवास बाख्ता हो गए, डर गए। फिर से उनके मन में कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर की वो तस्वीर उभर आई जब हमास ने बड़ा हमला किया था। 1200 यहूदी मारे गए थे इस हमले में, 240 यहूदियों का अगवा हमास ने किया था। और एक बार फिर से 7 अक्टूबर का जो डर था वो एक बार फिर से यहूदियों पर हावी हो गया, इजराइलियों पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर वाला जो डर और खौफ था वो एक तरह से तारी हो गया। अचानक पूरे शहर में सायरन बजने लगे क्योंकि तकरीबन 50 मिसाइल के जरिए, एक साथ 50 मिसाइल हूसी लड़ाकों ने इजराइल पर दागे थे। और आपको बताते चलें कि इसमें इजराइल का जानी नुकसान हुआ है, कई इजरायली फौजी मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि लगातार इजराइल यह बड़ा इल्जाम लगाता है कि हूसी जो लड़ाके हैं वो दरअसल यमन के हैं, लेकिन इन्हें सपोर्ट ईरान करता है। जी हां, और इजराइल इससे पहले भी यह बात कई बार कह चुका है कि जो मिसाइल हैं या जो ड्रोन का इस्तेमाल हूसी लड़ाके करते हैं ये दरअसल मेड इन ईरान है। और ईरान का जो ड्रोन है, जिसे शहीद ड्रोन नाम दिया जाता है, या अलसमद 3 जो ड्रोन है ईरान का, इस बारे में भी इजराइल इल्जाम लगा चुका है कि ईरान के ये 2 ड्रोन, शहीद ड्रोन की जो दूरी है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर तय कर सकता है। अलसमद जो ड्रोन ईरान का है ये 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इजराइल बार बार इस बात को कहता है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल हूसी लड़ाके कर रहे हैं दरअसल ये मेड इन ईरान है। और जो मिसाइल, आपको बताते चलें कि लेटेस्ट मिसाइल, पिछले दिनों जिस तरह से तल अबीब में बिन गोरियन एयरबेस, जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, इस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हूसी लड़ाकों ने अटैक किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हूसी लड़ाके कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर को जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई थी और उसके बाद यह तनाव और ज्यादा बढ़ा था और इस लड़ाई में बीच में फिलिस्तीनियों के हक में एक तरह से मैदान में निकलकर हूसी लड़ाके आए थे और हूसी लड़ाकों ने यह ऐलान किया था और इजराइल को एक तरह से यह बड़ा चैलेंज दिया था। और यह हूसी लड़ाकों ने कहा था कि रेड सी, जिसे बहरे अहमर भी कहा जाता है, कि अगर इजराइल अपनी नापाक हरकतों को नहीं छोड़ता है, इजराइल अगर गजा
पर जंगबंदी नहीं करता है तो रेड सी के अंदर उसके जितने भी जहाज हैं, उसके जितने भी कंटेनर्स हैं, उन्हें एक तरह से हूसी निशाना बनाएगा। और आपको बताते चलें, कहीं ना कहीं इजराइल पर एक बहुत बड़ा दबाव है, इजराइल के लिए बहुत बड़ा दर्द सर है ये हूसी लड़ाके जो लगातार इजराइल पर हमले करते रहते हैं, इजराइल के फौजियों को निशाना बनाते रहते हैं। पिछले अगर सिर्फ 15 दिनों की बात की जाए तो 3-4 ऐसे मौके आए हैं जब हूसी लड़ाकों ने इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। चाहे बिन गुरियन एयरपोर्ट की बात की जाए, एयरबेस की बात की जाए, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, कई इजरायली फौजी मारे गए थे, एयरपोर्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और इससे पहले भी बिन गुरियन एयरपोर्ट जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, एयरबेस है, इस पर इससे पहले भी हूसी लड़ाके टारगेट करते रहे, निशाना बनाते रहे। और इससे पहले भी हूसी लड़ाकों ने पूरी दुनिया को एक तरह से अलर्ट किया था और चेताया था कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पर आप अपने तैयारी या अपने जहाज ना भेजें क्योंकि वो उनके जद में आ सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि बिन गुरियन जो एयरपोर्ट है इजराइल का, ये हूसियों के टारगेट पर है, हूसियों के जद में एक तरह से आता है। और इससे पहले भी कई बार बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हूसी लड़ाके अटैक कर चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि दुनिया के दूसरे ममालिक अपने जहाज को इस रेंज में न भेजें। अगर एयर स्पेस में किसी दुनिया का कोई दूसरा जहाज आता है तो उस पर भी निशाना हो सकता है, वो भी टारगेट बन सकते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया को एक तरह से हूसी लड़ाके इससे पहले अलर्ट कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि सेंट्रल इजराइल पर हमला करना इतना आसान नहीं है। एक तो जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का बहुत अहम माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है। हालांकि 7 अक्टूबर को इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई थी जब हमास ने अचानक हमला किया था, अचानक ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, रॉकेट जो है वो हमास की तरफ से दागे गए थे। और उस वक्त जो डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, उसकी एक तरह से पोल खुल गई थी। तो एक बार फिर से जब, हालांकि इजराइल ये बात इस बार भी कह रहा है कि सेंट्रल इजराइल पर जो मिसाइल हमले किए गए हैं, जो ड्रोन हमले किए गए हैं, इन ज्यादातर मिसाइल्स को उसके डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से रोक लिया है। लेकिन हूसियों का यह कहना है, और जो खबर आई है बाकायदा इजराइल ने भी इसकी तस्दीक की है कि इस मिसाइल अटैक में और ड्रोन हमले में इजराइल के कई फौजी मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। और आपको बताते चलें कि इस बात की तस्दीक खुद इजराइल ने भी की है, इजराइल के मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है। यानी जो दावे इजराइल करता है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, उन दावों में कहीं ना कहीं एक तरह से सच्चाई नहीं है। और कुल मिलाकर अब इजराइल जो है परेशानियों का शिकार है। और इजराइल बार बार दावे करता है कि हूसियों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन हूसी लड़ाके कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब हैं। और यही वजह है कि हूसी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। हर 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं इजराइल, जिस तरह से हमने बताया कि इजराइल के चाहे फौजी हों, इजराइल के चाहे वो सैन्य फौजी अड्डे हों या इजराइल से जुड़े हुए दूसरे जो मकामात हैं, वहां पर हूसी अटैक करते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि बहरे अहमर में हूसियों की एक तरह से हूसियों का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इजराइल ने एक तरह से जो अपने पानी के जहाज हैं उन्हें रोक लगा दी थी, उनको जाने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं दबाव एक तरह से इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। और ये हमले जो बार बार हो रहे हैं, इन हमलों को इजराइल नहीं रोक पा रहा है। यह बिल्कुल सच्चाई है कि बेबस नजर आ रहा है इजराइल। हूसियों को रोकने में अभी तक इजराइल कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि यमन पर, जहां पर इजराइल को यह शक होता है कि हूसी लड़ाके यमन में हो सकते हैं, यमन के आसपास का जो इलाका है यहां पर हो सकते हैं, या ईरान के कुछ इलाके हैं वहां पर बॉर्डर के इलाकों में हूसी छुपे हुए हो सकते हैं, तो उन पर एयर स्ट्राइक भी करता है, बार बार अटैक भी इजराइल की तरफ से किया जाता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है। और बड़ी वजह जो इजराइल की परेशानी की है और नेतन्याहू की परेशानी की है, वो यही वजह है कि हूसियों और हूसी जो लड़ाका हैं
उनका तोड़ इजराइल नहीं ढूंढ पा रहा है। इजराइल परेशान है क्योंकि एक तरफ अल-क़साम ब्रिगेड, सराया जो ब्रिगेड है हमास का, जो एक तरह से फौजी विंग है हमास का, और इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए तो हूसी लड़ाके हैं, तीसरी तरफ ईरान है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से एक तरह से अब जो इजराइल है वो घिरता जा रहा है। और इससे पहले की भी जो स्टोरी हमने कवर की थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि इजराइल दरअसल चारों तरफ से घिर चुका है। और इजराइल की परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही है कि इजराइल अब रास्ता ढूंढ रहा है इस जंग से निकलने का, कि गजा में जो जंग इजराइल ने शुरू की थी आखिर वो अब कहां से निकले। क्योंकि गजा की जो लड़ाई थी वो सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रही, बल्कि गजा की लड़ाई पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल चुकी है। गजा, उसके बाद यमन, उसके बाद आप आइए ईरान, और ये जो पूरा खित्ता है मशरिक़ वुस्ता का एक तरह से जंग में पूरे तौर से उलझ चुका है। और खास बात यह है, जिस तरह से 2 दिन पहले ही ईरान ने बड़ी धमकी अमेरिका को दी है और उसने कहा है कि वो अमेरिका की किसी भी तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इजराइल की पेशानी पर शिकन और ज्यादा पड़ गई है, क्योंकि अमेरिका को दबाने का काम इजराइल, माफ कीजिएगा, ईरान को दबाने का काम इजराइल अमेरिका के जरिए से करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी इजराइल की और ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा जो हूसी लड़ाके हैं ये दर्दसर बने हुए हैं इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या रुख होगा इस लड़ाई का,